हुए आप तमाम पत्रकार साहिबानों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो मुद्दा एक ही है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष राहुल गांधी जी के 2 दिनों से राजस्थान के अंदर दौरे हैं और जिस भाषा का वो उपयोग कर रहे हैं और जिस तरीके से किसानों को गुमराह करने की बात वो कर रहे हैं, जिन मुद्दों को उन्होंने राजस्थान की धरा के ऊपर आकर और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी आज की प्रेस से मुखातिब होंगे, मैं बिना किसी औपचारिकता के सीधा ही माने डॉक्टर सतीश पूनिया जी से आग्रह करूंगा कि प्रेस के बंधुओं को संबोधित करें। राजस्थान की जनता और खासतौर पर किसान चिर प्रतीक्षित तौर पर एक फिल्म का इंतजार कर रहे थे जिसमें अक्सर देश में भरपूर मनोरंजन की संभावना रहती है। और 2018 के दिसंबर में उन्हीं श्रीमान के श्रीमुख से देश में प्रदेश में संपूर्ण कर्जा माफी की बात कही गई। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि जिसमें राजस्थान के किसानों ने इस संपूर्ण कर्जा माफी की मांग को अंतर्मन में उतारा और कदाचित जो 0.5% का फर्क था उसको पूरा किया होगा। लेकिन राजस्थान की जनता को बड़ी भारी निराशा हुई, न तो मनोरंजन हुआ और न ही किसानों के संपूर्ण कर्जा माफी के 10 की गिनती दोबारा गिनी गई। तेजाब फिल्म के माधुरी दीक्षित के गाने की तरह राहुल गांधी जी ने रटाया था प्रदेश की जनता को 1, 2, 3, 4, लेकिन उनका वो भाषण और उनका वो जुमला क्या हुआ तेरा वादा की तर्ज पे रह गया। भले ही कांग्रेस की मौजूदा प्रदेश की हुकूमत कितना इनकार करे, और इसमें सत्यता है कि इस संपूर्ण कर्जा माफी के भ्रमजाल में राजस्थान का किसान आया तो था। तो कल का उनका दौरा देखा जिसमें उनको सूरतगढ़ हवाई अड्डे पर कई देर इंतजार करना पड़ा क्योंकि भीड़ नहीं जुटी। जो जुटी थी वो नरेगा के मजदूर थे, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता थे, स्कूलों के बाकी अन्य किसी स्टाफ के लोग थे। कुल मिलाकर जुगाड़ की सभाएं थी। उन सभाओं में न दिल मिला न नजरें मिली, अलबत्ता खाट जरूर टूट गई। अब सुकून हो गया। अब कमजोर खाट है कांग्रेस की, कोई तोड़ने में लगे कोई खड़ी करने में लगे। और उसमें मुझे आप लोगों ने पूछा था कि राहुल गांधी जी का दौरा है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है। राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे लिए सहूलियत पैदा करके जाते हैं। तो हमने उनके दौरे का स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस पर कई मुहावरे जो फिट बैठते हैं, खोदा पहाड़ निकली सुइया ढाक के 3 पार, यानी जो जैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज और जैसी भाषा है उनको कांग्रेस पार्टी के लोग अवतार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बन नहीं पा रहे हैं। कल का पूरा उनका जो फोकस था उस पर जिस जैसी मंशा थी वो पूरी हुई नहीं। वहाँ पर आपको ध्यान हो तो रायसिंह नगर के किसान सोनलाल कटेल ने एक लाइव वीडियो जारी किया था और एक किस्म का वो डाइंग डिक्लेरेशन ही था। उसने अपना वो जो सुसाइड नोट था उसमें इस बात का उल्लेख किया कि मैं अपने ये लीला समाप्त कर रहा हूँ। कर्जे की परेशानी के कारण उसके जिम्मेवार राजस्थान के प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होंगे। पीलीबंगा में उनके आगमन से पहले ऐसे ही वो जो किसान जिन्होंने आत्महत्याएं करी थी उनकी बेवाएं वहाँ एक दिन पहले धरना लगा के बैठी थी। कल भी जब सदबुद्धि यज्ञ था तो पुलिस ने बलपूर्वक कोशिश की कि वो इनको दिखे नहीं और ये कहा कि आपका ज्ञापन ले लेते हैं। कुल मिलाकर इस दौरे पे जो लिपापोती हुई, लेकिन इसमें जो आपत्तिजनक बात थी, उनको लगता होगा कि देश के प्रधानमंत्री पर कोई भी टिप्पणी करेंगे और देश की जनता स्वीकार कर लेगी। उन्होंने कृषि बिलों के बारे में और भ्रामक और गलत बातें की। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के लोकसभा और राज्यसभा के भाषण के बाद, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि
कि ये कानून किसानों के हक के लिए थे और फिर भी इन कानूनों से किसी को तकलीफ है तो ये वैकल्पिक हैं, मैंडेटरी नहीं है। जो इन कानूनों पर जाना चाहे, सहूलियत लेना चाहे, ले सकता है। और सरकार ने अनेकों दौर की बात में पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया कि भारत की सरकार MSP पर अडिग है, APMC पर अडिग है और ये तमाम बातें मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। ये खुद कांग्रेस पार्टी के और अपने घोषणा पत्रों में भी नहीं है, मनमोहन सिंह जी की सरकार में अनेकों बार शरद पवार साहब की इन सब की चिट्ठियां हैं। तो पृष्ठभूमि से ये कानून मेल खाता है और कालांतर में उसमें सुधार करके भारत की सरकार ने इसको पारित करवाया। लेकिन इसके बारे में भ्रम फैलाया ही। लेकिन कल चीन को लेकर जो बातें कही गई वो आपत्तिजनक थी। कायर मोदी शब्द का इस्तेमाल किया। देश के प्रधान, इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके की टिप्पणी ये जायज नहीं कही जा सकती। और वो भी खास तौर पर चीन के मामले में शायद उनको अपने नाना का इतिहास पता नहीं है कि इसी देश में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे का आगाज करते हुए किस तरीके से चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया था। वो भूल जाते हैं कि भारत की सेना तो पूरे मनोबल से लड़ी, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति कमजोर थी। उस समय उनके नाना जी थे। तो मुझे लगता है कि इतिहास से भी वो अल्पज्ञ हैं और वो वर्तमान से भी ठीक से वाकिफ नहीं है। वो ये नहीं बता पाए कि उनकी सरकारें जब रही, नेहरू जी से लेके और मनमोहन सिंह जी तक, एक कोई ऐसा कानून जिससे हिंदुस्तान के किसानों की और कोई खुशहाली की, बहबूदी की या उनकी तरक्की की बात हुई हो। लोग आज हिंदुस्तान का, राजस्थान का किसान ठीक से समझता है कि देश में किसानों के कल्याण के जितने काम हुए उसमें पहला अभिनव प्रयोग था किसान क्रेडिट कार्ड का, जो प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के समय शुरू हुआ। फसल बीमा की सौगात वाजपेयी जी ने दी और कालांतर में किसानों को सस्ता कर्जा मिले, ये राजनाथ सिंह जी जब कृषि मंत्री थे वाजपेयी सरकार में, उसमें शुरुआत हुई। तो एक लंबी फहरिस्त है, नीम कोटेड यूरिया से लेके सॉइल हेल्थ कार्ड से लेके अभी वो कर्जे माफी की बाकी बातें कर रहे थे। लेकिन भारत की सरकार ने PM किसान सम्मान निधि के नाम से, ये केवल देश की नहीं दुनिया की सबसे किसानों के प्रति डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, जिसमें अब तक 11 करोड़ किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं और इसका हिंदुस्तान के छोटे किसानों को बड़ा संबल मिला है। तो वो भूल जाते हैं कि देश में किसानों के रिफॉर्म के काम कब कब किस किस रूप में हुए। तो वो तसल्ली नहीं दे पाए, बता नहीं पाए कि उनकी सरकारों के रहते हुए क्या काम हुए थे। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनके दौरे को प्रचारित करने की कोशिश की, जिस तरीके से महिमा मंडन करने की कोशिश की, कांग्रेस पार्टी का विग्रह बिल्कुल एकदम मंच पर भी सामने नजर आया, मंच के बाहर भी नजर आया। न नजरें मिली न दिल मिले और कुल मिलाकर ये जुगाड़ का सा उनका दौरा राजस्थान में तो कम से कम कोई छाप नहीं छोड़ के गया। अलबत्ता राजस्थान के किसानों को एक बड़ी निराशा हुई, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बातें कही गई उस पर अमल हुआ नहीं। न उन किसान परिवारों को न्याय मिला जिन्होंने आत्महत्याएं करी थी। इसकी बात फिर भविष्य में कभी करेंगे कि इसकी भी एक बड़ी पृष्ठभूमि है, बड़ा रोचक सा मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि कल उनको प्रधानमंत्री जी के बारे में जो टिप्पणियां की है और चीन के मसले को लेकर देश के प्रधानमंत्री को कायर कहा गया, तो उनको निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए। किसानों के बारे में तसल्ली से और समझ लें और सीख लें। लेकिन राजस्थान के किसान ये जवाब तो मांगते ही रहेंगे कि 59 लाख किसान जिनका 99,000 करोड़ का कर्जा है, जिसमें सारी बैंकें शामिल हैं, ये उन्होंने ही कहा था, ये और किसी ने नहीं कहा। उनके श्रीमुख से निकले हुए ये वाक्य थे जो उनको पूरे करने चाहिए। मुझे आज उनके दौरे को लेकर इतनी बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न है तो स्वागत है। मैंने जैसे कहा कि उनको इतिहास की जानकारी होती, तो अंग्रेजों को नेहरू जी ने नहीं भगाया था। अंग्रेजों को सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह
राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, ऐसे बहुत लोगों की शहादत हुई थी। और वो यदि भारत की सरकार की तुलना अंग्रेजों से करते हैं तो ये शर्मनाक है, अफसोसजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र की चर्चा अक्सर वही करते हैं और वो भूल जाते हैं कि उनकी नानी के ज़माने में इस देश के लोकतंत्र पर पहरा हुआ था, आपातकाल लगा था और देश के लोगों ने उन्हीं की दल के, उन्हीं की नानी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया था। इसलिए इतिहास की गलत जानकारी के कारण उनको जो शब्द जुबान पे आ जाते हैं उनको परोस देते हैं। पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े लोकतंत्र में उसकी तुलना अंग्रेजों से करना, ये मुझे लगता है कि उनकी अल्प बुद्धि का ही परिचायक है। देखिए, गाड़ियां महत्वपूर्ण मुद्दा है, गाड़ियां लोहारों का जी, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति आज भी उनकी, कितने बरस हो गए जी। इस प्रदेश में 32 ऐसी जातियां हैं जिनको घुमंतू जाति कहा जाता है और इनकी लगभग संख्या 90 लाख के करीब है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने 422 वर्ष पहले मेवाड़ के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी। उसमें 10 लाख परिवार हैं जो गाड़िया लोहार समाज से आते हैं। उनका प्रतिनिधिमंडल बार बार मिलता रहा, तो मैंने आज विधानसभा में सरकार से प्रश्न किया था कि ऐसे गाड़िया लोहार जो अभी भी छत का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने बेशक महाराणा प्रताप आवास योजना बनाई है, और जब तक जमीन नहीं होगी तो छत कैसे होगी। तो सरकार उसके बारे में, मुझे लगता है कि उनके पुनर्वास के बारे में, उनके रोजगार के बारे में ये चिंता करे, क्योंकि वो एमबीसी का वो वंचित तबका है जिसको घुमंतू जातियों में बेशक शामिल किया है, लेकिन उनको विशेष प्रिविलेज की आवश्यकता है राजस्व की तकनीकी खामियों के कारण। क्योंकि जहाँ वो बसे हैं वो अधिकांश जगह चारागाह की भूमि पर बसे हैं, लेकिन सरकार को, क्योंकि वहाँ पर गोचर भूमि में जो लोग बसे उसमें उच्चतम न्यायालय ने SC, ST और ट्राइबल्स के लिए तो प्रावधान किया है, पर उसमें घुमंतू या गाड़िया लोहार शामिल नहीं है। मैंने यही मांग की है कि उनके पुनर्वास के लिए, उनको आवास के लिए सरकार को कोई न कोई जरिए से उनको जमीन देनी चाहिए, ताकि वो लोग भी सम्मान का जीवन जी सकें। आप कुछ कह रहे थे। राहुल जी का कहना है कि किसानों पर असर नहीं पड़े, छोटे उद्योग जो है वो खत्म होंगे, देश के करीब 40% जो है वो लोग बेरोजगार हैं। अब ये 40 का आंकड़ा कहाँ से लाए मुझे पता नहीं, लेकिन देश में 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ये खेती से जुड़े धंधों पर निर्भर हैं। जो छोटी जोत के किसान हैं उनको यदि विकल्प मिलता है मंडी या मंडी से बाहर, जो अंतर्राज्यीय व्यापार होता है वो केंद्र की सूची में होता है, और उसके मुताबिक कई बार हमने देखा कि राजस्थान का किसान और बहुत आसानी से अपने चने को हरियाणा में नहीं बेच सकता था, उस पर पाबंदी थी। उसी तरीके से जालोर सिरोही और मारवाड़ का किसान मूंगफली बेचने के लिए चोरी छिपे गुजरात की मंडियों में जाता था। अब एक खुला आकाश मिलेगा तो उसको अच्छी सहूलियत मिलेगी, जहाँ ज़्यादा दाम मिलेंगे वहाँ किसान जाएगा, और ख़ासतौर पर छोटे किसान। तो इससे वो एक रटी रटाई सी बात है। मुझे लगता नहीं है कि देश के किसानों को इन कानूनों से किसी तरीके का नुकसान है। क्या रोजगार बढ़ेगा इससे? निश्चित ही बढ़ेगा। जो उनमें कॉन्ट्राडिक्शन है जो उन्होंने कहा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो इस बिल में, इन तीनों बिलों में यदि छोटी छोटी मोटी बातें करें तो सीधी सी बात है कि MSP के बारे में तो सरकार ने कहा ही है कि MSP जारी रहेगी। मंडियों के बारे में आपत्ति थी, क्योंकि बिचौलियों की, आड़तियों की, किसानों की कुछ जिलों में बॉन्डिंग है, वो एक सोशल बॉन्डिंग है और उनका अपना लेना देना है, वो जारी रह सकता है, क्योंकि कानून उनको एनफोर्स नहीं करता है। केवल किसान आज़ाद है कि उसका पैसा बचेगा, क्योंकि यदि वो कहीं आज कोई भी कंज्यूमर किसान की खेत से भी खरीद सकता है, पहले बंदिश थी। टैक्स नहीं होगा तो बाहर भी और भीतर भी अपनी मर्जी से बेच सकेगा। दूसरी बात यह कि MSP के बारे में सरकार दे रही है, तो किसानों को जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जिस तरीके का सवाल खड़ा किया है, ये पंजाब में, हरियाणा में होती आई है, आज भी लागू है। आपने पंजाब का एक कानून देखा होगा जिसमें किसान पर 5 लाख की पेनल्टी है और उसमें सजा का प्रावधान भी है। यहाँ ये कानून किसान को आज़ादी देता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर पाबंदी खड़ी करता है। इसलिए किसान को ये विकल्प मिलेगा कि यदि उसकी छोटी जोत पर भी कोई व्यक्ति सब्जी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करे
और ये बात तो स्पष्ट की गई है कि किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पर लेने वाले जमीन को उस पर जमीन का कोई मालिकाना हक नहीं होगा, किसान का ही होगा। खेती में नवाचार भी बढ़ेंगे। पिछले दिनों हम लगातार देख रहे हैं कि ये अच्छी बात हुई है कि इस दौरान बहुत सारी चीजें सामने आई हैं कि जिन जिन किसानों ने नवाचार किए, भले छोटी जोत थी, लेकिन डूंगरपुर के एक किसान ने 2 करोड़ के तरबूज बेचे। हमारे बालोतरा नाकोड़ा के एरिया में इस किस्म का अनार होता है जो एक्सपोर्ट होता है और किसान को उसका लाभ मिलता है। तो अभी तक किसान पारंपरिक खेती करते थे, उनको नवाचार के लिए उन्नत खेती के जरिए उनको नए एवेन्यू मिलेंगे जिससे वो अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। इस बिल में पूरे ऐसे प्रावधान है जो छोटे किसानों को भी उनको आमदनी दोगुनी करने का पूरा प्रावधान इसमें बिलों में है। अच्छा, पीलीबंगा के कुछ व्यापारी भी कल आक्रोशित दिखे जब हम पीलीबंगा मोदी जी के कानूनों से कब नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी हमारे को मंडियों में पिछले 3 दिन से दुकानें बंद कर रखी है और अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। देखिए, मैंने कहा ना कि ये जो कांग्रेस का विरोध है ये प्राइवेट है, कांग्रेस का विरोध सरकारी है और सरकार आमतौर पर पंजाब और हरियाणा में ही है, इन्हीं स्टेट्स में है, छत्तीसगढ़ में है। लेकिन राजस्थान में सरकार ने सरकारी मशीनरी और व्यापारियों को, किसानों को, सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करके ये रैली को सफल बनाने के लिए कोशिश की होगी। उसी का नतीजा था कि व्यापारियों को भी उसकी पीड़ा हुई होगी। अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी लगातार इन कानूनों का विरोध कर रही है, लेकिन इस वर्ष में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान को चुना, राहुल गांधी राजस्थान आए। क्या कांग्रेस की प्रदेश इकाई इतनी कमजोर है, इतनी विग्रह में बटी हुई है कि उनके राष्ट्रीय नेता को राजस्थान में उतरना पड़ा?